राधे कृष्णा। आप सब कैसे हैं? और मकर संक्रांति आने वाली है 1-2 दिन में, तो तैयारी में लगे हैं। आप सभी को मकर संक्रांति की बहुत सारी शुभकामनाएं। और आज दिन सोमवार है, तो इसलिए घर की साफ सफाई करेंगे और आप लोगों के सामने एक नया ब्लॉग लाएंगे जिसमें कुछ अलग काम होंगे। अभी चलते हैं आगे की तरफ। और घरों में हमेशा काम बने ही रहते हैं, मतलब अगर करना चाहो तो पूरा दिन बिजी रहोगे और नहीं करना चाहो तो कोई काम नहीं है। शुरू कर दो तो बहुत सारे काम होते हैं। और सर्दियों में तो कुछ ज़्यादा ही होते हैं, कपड़े लत्ते ये कम्बल वम्बल रखना, साफ करना, तो यही सब सुबह उठ के करना पड़ता है। और आप सब लोगों को मेरा ब्लॉग अच्छा लगता है या नहीं लगता है, हमें तो नहीं है पता, क्योंकि अभी तक कोई कमेंट्स वगैरह नहीं करते हैं। कोई बात नहीं, हम अपना काम करेंगे, आप अपना काम करिएगा। हमारा काम है आपको कुछ दिखाना, तो इसलिए दिखाते हैं। और ये देखो बहुत सारे गर्म कपड़े सर्दियों में। ऐसा पुराना घर बना हुआ है ये, तो इसमें वैसी जगह नहीं है, तो अभी इसमें मैनेज करके रखते हैं। कोई लकड़ी वकड़ी कवर ववर नहीं लगा है, तो सब ऐसे ही चल रहा है। अब ज़्यादा लोग नहीं है, ज़्यादा लोग हों तो ये चीज़ें बढ़ाएं। 3-4 लोग हैं घर में, तो ऐसे कर लेते हैं, अपना कपड़े बक्से रख देते हैं कहीं कहीं। और ठीक है, घर क्या होता है, घर अच्छा या बुरा एक अलग बात है, वो भी बहुत मायने होती। घर अच्छा होना चाहिए। ये सारी देखो दवाइयाँ हैं, रात में हमें नींद नहीं आई तो इसलिए निकाली थी। और मिर्ची का अचार भी बनाना है, तो यही सब काम होते हैं। साफ़ सफाई इसी में 2-4 घंटे निकल जाते हैं और लोग कहते तुमने काम किया क्या है। वो तो हर महिला की कहानी है, कितना भी काम कर ले हो 2 रोटी बनानी है। पहले के पूर्वज भी कह रहे हैं 2 रोटी बनाई है, तो 2 रोटी तो ठीक है, लेकिन काफ़ी और चीज़ें भी तो होती हैं। 2 रोटी बनाने तक के लिए काफ़ी सफ़र करना पड़ता है, साफ़ सफाई से लेके बर्तन वर्तन साफ़ करना, तो यही सब है। अब घरों में हर घर में काम होता है भाई, किसी के यहाँ मेड लगी होगी तो वो अलग बात है, लेकिन ज़्यादातर तो नॉर्मली हर महिला अपना काम करती है। और हमको तो सालों बीत गए यही काम करते करते। ऐसे ही घर है, जब से मैं आई हूँ इस घर में कोई भी बदलाव नहीं किया है, वैसे ही घर बना हुआ है। मतलब एक भी शायद ईंट इस घर में हमने नहीं लगाई है, वैसे ही चल रहा है। हाँ, कुछ वैसी ज़रूरत की चीज़ें ले ली हैं, मतलब वो तो लेनी पड़ेंगी, लेकिन वैसा कुछ नहीं किया है। रहने लायक है, खुला हुआ मकान है, काफ़ी बड़ा मकान है, तो काफ़ी अच्छा लगता है। छत पर जाने की ज़रूरत बहुत कम होती है, यहीं कपड़े लत्ते आंगन में सुखा लो, यही सब है। और फैमिली इसी घर में बहुत सारे सुख दुख बिताए हैं। अरे रुक जा, अरे वो बीच में कोई आ गया था, इसलिए मैं क्या कह रही थी सब भूल गई। कोई बात नहीं, फिर कभी मतलब बताएंगे। हम तो एक ही बात कहेंगे कि हर महिला से यही कहना चाहेंगे कि जो भी महिला मेरा ब्लॉग देख रही है, कि कभी भी ससुराल को छोड़ना नहीं चाहिए। साधारण, हाँ बहुत ज़्यादा ही परेशानी हो, उसी घर में रहो, उसी घर में लड़ो, अपना अधिकार लो, क्योंकि शादी करके आए हैं, इसलिए कोई दबाव या परेशानी में उस घर को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। उसी घर में हक से रहना चाहिए, क्योंकि ससुराल में परेशानियाँ आती हैं। मेरे में क्या, सबके में आती हैं, किसी के में बहुत ज़्यादा आती हैं। हाँ, तब आपको ज़िंदगी पे ही लगे कि हाँ आपको कोई जान से ही खतरा है, तभी उस घर से जाओ, अन्यथा उस घर में ही रहो। कोशिश करो कि ये मेरा ही घर है, हम इस घर में आए हैं, तो ये मेरा घर में इसमें पूरा अधिकार है। और वहीं अपना रह के कुछ ना कुछ करने की कोशिश करो। और पति अच्छा नहीं है तो सेल्फ डिपेंड बनो, कुछ भी करो। काम बहुत काम है यार, छोटे मोटे जब आप करना चाहेंगे तो कहते हैं ना, जब कुछ करना चाहो तो काम अपने आप मिलते हैं। ये मेरा एक्सपीरियंस है ज़िंदगी का। हमने भी बहुत ज़िंदगी में बहुत कुछ देखा है, और शायद
तभी इतना स्ट्रांग बने हैं। अपने मन में तो हम सोचते हैं कि हम बहुत स्ट्रांग हैं, लेकिन किसी को नहीं लगता होगा, वो अलग बात है। तो आज हम घर की लिपाई पुताई करेंगे। थोड़ा सा पुराना है, पहले वहीं खाना बनाते थे। आज हमने थोड़ा लिपाई कर लें, क्योंकि मकर संक्रांति है, साफ सफाई करना भी ज़रूरी है। और यही करते करते इतनी सालें बीत गई। और कौन कौन घर में लिपाई करता है। अब क्या ही कहें आपसे, कुछ आज याद नहीं आ रहा है। मैं सोच के कुछ बोल रही थी, वो लोग आ गए, तो इसलिए काफ़ी कुछ भूल गए। कोई नहीं, आप हमारा ब्लॉग देखिएगा। और हम सफाई कर रहे हैं। यही छोटे छोटे कामों में दिन निकल जाता है। हॉस्पिटल का भी काम होता है। और अच्छे से सब खाइए पिए मस्त रहिएगा, कि ज़िंदगी में कुछ भी नहीं है। एक गाना है ना, कौन सा गाना है, कि आज है अभी है इसी को जी लो, पता नहीं कल हो ना हो। तो कहते ना, जो कल बीत गया, इतने सालें बीत गई हमारी ज़िंदगी की, और हमें याद नहीं है। याद करो तभी आती है। और जो आज है, सिर्फ आज में ही जी रहे, कल क्या होगा ये भी पता नहीं है। तो कभी कभी गौर से सोचते हैं कि ज़िंदगी कुछ भी नहीं है, पता नहीं एक क्षण में क्या हो जाए। तो इसलिए खुश रहना चाहिए। अगर कोई कुछ कह रहा है आपसे, तो ज़्यादा मत दिमाग पे लो, थोड़ी देर लो, टेंशन लो, रो लो, उसके बाद खाना खाओ, हंसने लगो, कुछ नया करने की कोशिश करो। और वही लेके बैठे रहोगे तो बस ज़िंदगी में कुछ भी नहीं होना है। रोते रहो रोते रहो। कोई अगर कुछ कह रहा है तो उसकी सोच है। आपको गलत ठहराने वाले बहुत मिल जाएंगे, अच्छा बोलने वाला बहुत कम ही मिलेगा। लोग क्या करते हैं कि किसी की बुराइयां बहुत नोटिस करते हैं। हमने ये चीज़ देखी है, तुम ऐसी हो, तुम वैसी हो, तुम कैसी हो। अरे उसके अंदर अगर 70% बुराइयां हैं, तो 80% अच्छाइयाँ भी होंगी। ये अच्छाइयाँ भी देखो ना। और ये लिपाई कर रही हूँ, मतलब काफ़ी दिन में लीपा है, तो हमें कम आता है लिपाई पुताई, लेकिन करना पड़ता है। ज़्यादा तो नहीं था, इतना ही है कच्चा। तो इसको लीप पोत के आज सूख जाएगा, तो कल यहीं खाना पीना बनाएंगे चूल्हे पे। क्योंकि गैस पे फैमिली सर्दी बहुत लगती है। और कपड़े तो पूरे ख़राब हो गए हैं। अब थोड़े मोटे ज़्यादा हैं, तो वैसे ज़्यादा बैठ नहीं पाते हैं। थोड़ा सा ज़मीन पे पंथी मार के भी लीप लेते हैं, कैसे भी करके, मतलब लीपते तो है ही, ये तो है। और इधर हमारी लौकी वगैरह लगी हैं, तो यही सब्जियां भी तोड़ लेते हैं। अच्छे से रहो, खुश रहो, घर में बढ़िया से मस्त। लड़ो झगड़ो, लेकिन उसी घर में रहो, कि वो घर हमारा है। और जहाँ अपना होता है वहाँ अधिकार भी होता है। और जहाँ और अपनों से ही प्यार झगड़ा होता है। तो ज़्यादा माइंड ना करो किसने कुछ कहा है, आज सुनो कल भूल जाओ। यही परिवार और फैमिली होती है। दुश्मनी तो बाहर होती है, और दुश्मनी किसी से भी नहीं होती यार। उसने उस टाइम तुम्हारे साथ कुछ गलत कर दिया, उस टाइम उसका मूड समय अलग था, हो सकता है उसके मन में बदलाव आया हो, तो वही लेके बैठे रहोगे। तो अपनी तरफ से माफ़ कर दो, ख़त्म कर दो, भुला दो, बस आगे बढ़ जाओ। यही करते चलो, ज़िंदगी निकल जाएगी। बच्चों को देखो, सबसे बड़ी बात है कि अपने परिवार, अपने बच्चों को देख के चलो। बाकी दुनिया तो किसी काम की नहीं है। हाँ, सुख दुख में अपने काम आते हैं, अपनी फैमिली, अपने रिश्तेदार, बाकी कोई भी नहीं आता है। ये सब दिखावे होते हैं कि हम तुम्हारे हैं, तुम हमारे हो, तो इसलिए किसी की बहकावे में भी ना आए। वो कुछ पल, कुछ क्षण के लिए अपने बनते हैं, बाकी तो दुश्मन ही रहते हैं। दुश्मन तब भी आपको बख्श देगा, लेकिन वो लोग ना बख्शेंगे मौका पे। तो इसलिए अपने मौके का किसी को फ़ायदा ना उठाने दो। हमने तो यही सीखा है, सीख भी मिली है कुछ चीज़ों से। तो लिपाई पुताई हो गई है, अब नहाएंगे, उसके बाद कुछ खाना बनाएंगे। और सर्दी ऐसा लगता है एकदम से चली गई है, तो तेज़ धूप आ रही है। लेकिन सर्दी का मौसम हमें बहुत अच्छा लगता था। हम तो कहते वैसे ही फिर कोहरा पड़ने लगे, आराम से देर में सो के उठो, कुछ बनाओ, फिर लेट जाओ। कोई काम कम करना पड़ता है ना घर में। तो किस किस के घर में लिपाई पुताई हो रही होगी,
कच्चे घर हैं वो तो सभी लिप पोते हैं। एक बात है कि कच्चे घरों से ही त्योहार लगते हैं, पक्के घरों में तो दिवाली पे जगमग होती है, बाकी तो कच्चे घरों में लिपाई पुताई होके लगता है कि हाँ ये त्योहार आ गया है। ये पुरानी चीज़ें हैं, पुराने में ऐसे ही होता था। अब तो भाई पत्थर टाइल्स हैं, उन्हीं की वजह से लिपाई पुताई कम हो गई। तो हम तो इसमें हमें बड़ी खुशी मिलती है। पत्थर टाइल्स होगा वो अलग बात है जब जीवन में। तो हमें कोई ऐसा मेरा ना शौक है ना मेरा कोई सपना है। हम नॉर्मल लाइफ जीना चाहते हैं जहाँ सुकून हो, अपनापन हो। बस अब नहाएंगे, खाना बनाएंगे, चलते हैं फैमिली आगे।